तो जब मैंने क्लास 12th क्लियर करी तो उसके बाद सडनली कोविड आ गया और मैं प्रिपेयर था ND1 एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन मैं नहीं दे पाया वो एग्जाम ड्यू टू कोविड सिचुएशंस इन माय फैमिली। तो मेरे पापा ने मुझे यही बोला कि NDA तूने हमेशा से एक सपना देखा है कि तेरे को ND में जाना है, तो इसके लिए अगर तू 1 साल का रेस्ट भी लेता है तो वो वर्थ रहेगा, तेरे को लाइफ में कभी आगे रिग्रेट नहीं रहेगा कि तूने ट्राई नहीं किया। वो बात मुझे लग गई और मैंने बिना सोचे समझे ड्रॉप ले लिया उस समय, और मैं फिर लग गया बिल्कुल ND की पढ़ाई पे। मैंने बताया और उन्होंने जब मेरा चेस्ट नंबर बोला, चेस्ट नंबर 14, तो ये लाइफ की सबसे सुकून देने वाली साउंड थी मेरे लिए। जब उन्होंने मेरा नाम बोला, उन्होंने मेरा रोल नंबर बोला, वो उस लेटर में बता रहे थे लोगों को कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको आर्म फोर्सेस को भी एक करियर ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। पर ये मत समझना कि आर्म फोर्सेस इज लाइक डांस, सॉन्ग और अ ग्लास ऑफ स्कॉच, एंड आई लाइक वाटर मोर। जय हिंद एस्पिरेंट्स। 300K सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीक की खुशी में आज की सफलता की प्रेरणादायक कहानी है अरिन गुप्ता, जो कि अजमेर के निवासी हैं, जिन्होंने NDA 148 बैच के लिए 11 SSB से रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। अरिन ने अपने पिता के बचपन का सपना पूरा किया। उनके पिता बचपन से ही फौज को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए। अरिन ने अपने पिता के इस सपने को समझा और एक जिम्मेदार और होनहार बेटे का फर्ज निभाते हुए आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है। सुनिए अरिन से अरिन की मोटिवेशनल कहानी और लग जाइए अपने ड्रीम गोल को अचीव करने में। आई होप ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी और आपको गूज बम्स ले आएगी for the preparation of your upcoming defense examination. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरिन गुप्ता है और मैं अजमेर सिटी राजस्थान का निवासी हूँ। और हाल ही में अभी 11 SSB इलाहाबाद से NDA 148 कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी और अपनी लाइफ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मेरी रुचि है NDA के प्रति भरी। मैं बचपन में जब अपने घर पे रहता था तो मैंने अपने पापा से कहीं उनके सपने के बारे में या उनकी लाइफ एस्पिरेशन के बारे में सुना था कि उनका फौज की तरफ उनकी रुचि के बारे में जाना मैंने। तो मुझे अंदर से एक इंस्टिंक्ट मेरे अंदर जगी कि मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में पता करूँ कि फौज काम कैसे करती है हमारी, और हमारे यहाँ किस तरह के लोग जो होते हैं जो हमारे यहाँ जो वर्दी पहनते हैं और जो सड़क पर लड़ते हैं। तो मैं जब अपने पापा से सवाल पूछता था तो पापा मेरे को अलग अलग तरह के जवाब दिया करते थे। मुझे अखबार में पिक्चर्स दिखाया करते थे, मुझे टीवी में परेड दिखाया करते थे, स्कूल में जो परेड हुआ करती थी मुझे वहाँ ले जाया करते थे। हमारे अजमेर में एक पटेल मैदान नाम से जगह है, वहाँ पे हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पे परेड होती थी, तो मेरे पापा मुझे वहाँ ले जाया करते थे और वहाँ पे जाके मुझे बताया करते थे कि ये इनकी डिसिप्लिन होती है, ऐसे लोग अपनी यूनिफॉर्म्स को बिल्कुल अडोर करते हैं, संभाल के रखते हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर ये इंस्टेंट जगी और मैं बहुत ही कम एज से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन करने लग गया और उसको मैं जैसे एज अ मेरी आर्मी यूनिफॉर्म की तरह ही ट्रीट करने लग गया। और जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरी पर्सनल हाइजीन और क्लीननेस को देख के मेरे टीचर्स लोग भी काफ़ी तारीफ किया करते थे मेरी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे इन सब अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगा। मुझे कहीं से NCC के बारे में पता लगा और विदाउट गिविंग एनी थॉट, बिना सोचे समझे मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि NCC में भी ड्रिल्स और ये सब चीज़ें और यूनिफॉर्म मिलती है। तो इसी चक्कर में मैंने अपने पापा से पूछा और मेरे पापा ने मुझे बोला कि बिल्कुल तेरे को ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए हमेशा मोटिवेट किया है मेरे स्कूल में। और मेरे स्कूल सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर ने मुझे इतना एक्सपोजर दिया है हमेशा से, बचपन से, कि हम हमारे अंदर के जो हिडन टैलेंट्स हैं और जो हमारे अंदर के एस्पिरेशंस हैं करियर को लेकर, एक्स्ट्रा करियर को लेकर, उसको एक्सप्लोर कर पाए। तो जब मुझे NCC के बारे में पता पड़ा मैंने उसको ज्वाइन किया और वहाँ पे हमें ड्रिल्स के बारे में सिखाया गया, हमें यूनिफॉर्म्स दी गई, हमें यूनिफॉर्म्स की काफ़ी सारी एसेसरीज दी गई जो हमें काफ़ी संभाल के रखी, मैंने काफ़ी संभाल के रखी। मैं अपने शूज़ रोज़ पॉलिश करके लेके जाता था ताकि लोगों को लगे कि ये NCC का कैडेट है। और जब हमारी ड्रिल्स होती थी तो मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैं आगे मार्च करता था और मैं कभी कभी लीड भी करता था, तो मेरे अंदर एक कमांडिंग रोल हमेशा से रहता था। जब हम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप के लिए, CATC कैंप के लिए उदयपुर गए तो वो 10 डेज के लिए इतने लंबे दिनों के लिए बाहर जाना वो मेरे लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस था, जो मैं क्लास 9th में गया था, जो कि हम उदयपुर लेके गए थे हमारे ANO सर सुनील जोश सर।
उन्होंने वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, वहाँ हम काफ़ी लोगों से मिले थे, वहाँ पे हमने असली ऑफिसर्स को देखा था जो कि यूनिफॉर्म अडोर करते हैं। तो वहाँ से मेरी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ से फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब डिफेंस बैकग्राउंड में या डिफेंस में ही जाना है, क्योंकि मैं वहाँ से इतनी मोटिवेशन लेकर आया था कि मैं दिन भर रिसर्च करता रहता था कि आर्मी में जाने के लिए कौन से फॉर्म्स, कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं। तो मुझे पता लगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कि यंगेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेन करने की एकेडमी है हमारे कंट्री में, जिसका एग्जाम्स क्लास 12 के बाद होते हैं। मैंने उसके सिलेबस के बारे में जाना, उसके रिक्वायरमेंट्स देखी, एज रिक्वायरमेंट्स देखी, उसके हिसाब से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा और उन्होंने भी मुझे पूरा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि देखो जो आगे करना है वो तू कर, लेकिन डिफेंस भी एक अच्छा बैकग्राउंड और डिफेंस भी एक अच्छा ऑप्शन रहना चाहिए तेरे लाइफ में। तो वहीं फिर मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपना 10th क्लास क्लियर करी। तो जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो हमारे जो एनसीसी के एएनओ सर थे वो हमारे मैथ्स टीचर भी थे। तो वो फौज से रिलेटेड काफी सारे एनेक्डोट्स और जोक्स हमारे साथ शेयर करते थे, क्रैक करते थे, जो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भर देते थे कि हाउ थिंग्स वर्क इन आर्मी एंड हाउ थिंग्स वर्क इन मिलिट्री एंड हाउ थिंग्स वर्क इन आर्म फोर्सेस। उसका एक अलग ही जुनून था, उसका एक अलग ही रुतबा था। तो वो हमें काफी चीजें बताया करते थे, हाउ थिंग्स वर्क देयर, हाउ दे मेंटेन डिसिप्लिन, हाउ दे कैरी आउट द डेली एक्टिविटीज, व्हाट इज देयर डेली रूटीन। तो ये सब चीजें जब वो बताते थे तो मैं एक वाइब शेयर करता था, मैं रिलेट कर पाता था अपने आप को कि जब मैं भी ये सब करूंगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं सब चीजें फॉलो कर पाऊँ। फिर मैंने 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने बिना सोचे समझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट था एनडीए एग्जाम को क्लियर करने का। और मैं फिर पढ़ाई पे फोकस हो गया। मैंने सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया और मैंने पढ़ाई में लग गया। अपने दोस्तों के साथ काफी इंटरेक्ट करता था, वो भी मुझे काफी मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो देखते थे कि मैं डिफेंस के प्रति मेरी मोटिवेशन और मेरी क्यूरियोसिटी और मेरा डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है। तो वो भी मुझे नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते थे कि ये नया हुआ है डिफेंस में, ये चीज़ें नहीं हुई हैं, नए चीफ जनरल ये बने हैं आर्मी के, नेवी के बने ही हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड करते थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मेरी वजह से वो भी इन सब चीज़ों में मोटिवेटेड रहते हैं, वो भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हैं। तो जब मैंने क्लास 12th क्लियर करी तो उसके बाद सडनली कोविड आ गया और मैं प्रिपेयर था ND1 एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन मैं नहीं दे पाया वो एग्जाम ड्यू टू कोविड सिचुएशन इन माई फैमिली। तो जब मेरे सारे दोस्त जो थे वो करियर ऑप्शंस के रूप में कॉलेजेस में एडमिशन लेने लग गए थे, तो मैं काफी कंफ्यूज था कि मैं आगे करूं क्या। तो मेरे पापा ने मुझे यही बोला कि एनडीए तूने हमेशा से एक सपना देखा है कि तेरे को एनडीए में जाना है, तो इसके लिए अगर तू 1 साल का रिस्क भी लेता है तो वो वर्थ रहेगा, तेरे को लाइफ में कभी आगे रिग्रेट नहीं रहेगा कि तूने ट्राई नहीं किया। वो बात मुझे लग गई और मैंने बिना सोचे समझे ड्रॉप ले लिया उस समय, और मैं फिर लग गया बिल्कुल एनडीए की पढ़ाई में, और होपफुली मुझे रिजल्ट भी मिल गया और मैं एनडीए सक्सेसफुली क्लियर भी कर पाया। उसके बाद जो नेक्स्ट गोल था मेरे लिए वो एसएसबी था, क्योंकि एसएसबी की एक मिथ बनी हुई थी कि एसएसबी बहुत टफ इंटरव्यू होता है। फिर मैंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट किया कि मेरे को क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए और किन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ ऑलरेडी। तो जब मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, मैंने अपने रिलेटिव से, मैंने अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में बताया। और विदाउट गिविंग एनी थॉट मैं अजमेर से लखनऊ आ गया और मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। यहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो मेरे साथ कंपीटिंग स्टूडेंट्स थे उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाया, उनके व्यू पॉइंट्स जान पाया, उनकी मोटिवेशन मुझे पता लगी। मैंने अपनी मोटिवेशन उनकी मोटिवेशन के साथ कंपेयर करी। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को ओवरऑल रिव्यू करा, मुझे फीडबैक्स मिले, मुझे प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग मिली, जिसकी हेल्प की वजह से मैंने एसएसबी में वही अप्लाई किया और मेरे को होपफुली रिजल्ट भी मिले। फिर मैं जब एसएसबी में गया था तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सारी टेक्निक्स गो थ्रू कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ वही रिपीट करना है जो मैं कर आया हूँ, और मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना 100% देना है, क्योंकि ये मेरे लिए एक करियर डिफाइनिंग ऑप्शन था। और एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एसएसबी का प्रिपरेशन मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरे लिए वो एक रिपीट बटन था जो मैंने यहाँ पे किया था। मैं वहाँ पे बस रिपीट दबाया जा रहा था, जो मैंने यहाँ किया है सब कुछ। साइकोलॉजी में मेरे को कभी भी सेकंड थॉट आया ही नहीं। जैसे मैंने पिक्चर देखी ऐसे दिमाग में मेरे कुछ अच्छे आइडियाज़ थे, जो कि मैं टाइमली बाउंड करता गया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इतनी सारी करके गया था कि कुछ मेरे को नया लगा ही नहीं उधर जाके। जीटीओ के टास्क थे वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि जो मैंने यहाँ किया है मैं सब वहीं कर रहा हूँ जाकर।
तो ऐसा कोई बिग चैलेंज था नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप डिटर्मिनेंट हैं, तो आप सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। और बस ये है कि आप अपनी सारी स्किल्स शोकेस कीजिए और सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ कीजिए अपनी। जो भी आप लिख रहे हैं साइकोलॉजी में वो आप जीटीओ को दिखाएं, और जो आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं वही आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाएं। झूठ नहीं बोलें, क्योंकि झूठ वो आपकी पकड़ लेते हैं 2 मिनट में, और जिसकी झूठ पकड़ी जाती है वो फिर लास्ट में उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करना। तो तीनों चीज़ को सिंक्रोनाइज़ करके चलें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर रखें, और डेफिनेटली आप सब भी रिकमेंड होंगे एक ना एक दिन। फिर मैंने जब मैंने एसएसबी का मेरा प्रोसीजर चल रहा था, बिल्कुल सब कुछ चीज़ें मेरी सही जा रही थी, तो मेरे अंदर एक रिलीफ और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था मेरा धीरे धीरे, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस नजदीक आ रही थी। और जब मैं कॉन्फिडेंस देके बाहर निकला तो मेरे अंदर एक वाइब्स थी कि मैं हो जाऊंगा बिल्कुल सिलेक्ट। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मैं बिल्कुल एप्ट था कि अब मेरा होना, रिकमेंडेशन होना बिल्कुल पक्का है। फिर जब हमें कॉन्फ्रेंस के बाद बिठाया गया रूम में, जब हम बैठे थे, तो जब हमारे जो सर थे वो हमें मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे, तो उस समय सब लोग उनको इतना ध्यान से सुन रहे थे कि सब लोगों की हार्ट बीट और उनकी नर्वसनेस को महसूस किया जा रहा था। और हमारे अंदर ऐसा चल रहा था कि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट बताएं। हम उनके मोटिवेशन स्पीच बताया, और उन्होंने जब मेरा चेस्ट नंबर बोला, चेस्ट नंबर 14, तो ये लाइफ की सबसे सुकून देने वाली साउंड थी मेरे लिए। जब उन्होंने मेरा नाम बोला, उन्होंने मेरा रोल नंबर बोला और मुझे रिपीट आउट करने के लिए बोला, तो मैंने जिस एनर्जी के साथ वो रिपीट आउट करा, शायद आज तक मैंने उस एनर्जी के साथ कोई भी वर्ड नहीं बोला होगा, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल एक 7th हेवन पे आ गया हूँ बिल्कुल। और जब मैंने ये रीड करी तो मेरे अंदर एक लाइन आई जो कि मैंने एसएसबी में इंटरव्यू देने से पहले पढ़ी थी। मैं जब इंटरव्यू देने से पहले वेट कर रहा था लॉज में, तो मैंने एक बोर्ड देखा था, और उस बोर्ड पे जनरल जेकब ने एक लेटर लिखा था, जो कि 19 ईयर्स के एक जनरल थे। उन्होंने एक लेटर लिखा था यंग जनरेशन को, अपने कंट्री की। उस लेटर में बता रहे थे लोगों को कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको आर्म फोर्सेस को भी एक करियर ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। पर ये मत समझना कि आर्म फोर्सेस इज लाइक डांस, सॉन्ग और अ ग्लास ऑफ स्कॉच एंड आई लाइक वाटर मोर। तो ये लाइन जो मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मेरे अंदर एक अलग सेंस आ गया था। मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था उस लाइन से, कि क्योंकि ये लाइन मुझे बार बार मेरे अंदर टिकल करी जा रही थी। जब मैं सोता था तो मैं ये लाइन बार बार सोचता था कि मैंने ये जो लास्ट लाइन पढ़ी है, इसने मेरे को एक अलग मोटिवेशन दे दिया है आर्म फोर्सेस के लिए, और एक अलग कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, जिससे मैं सारी चीजें बिल्कुल 100% डिलीवर कर पा रहा था। तो जब मेरा चेस्ट नंबर हमें बोल दिया गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, तो मैं अपने दोस्तों को बहुत टाइटली हग कर रहा था सबको, और उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको कॉल करूं। तो होपफुली पापा का नंबर ऊपर देखा, तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को ही कॉल किया, और पापा भी बिल्कुल नम थे, उनका भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। बस मैंने उनको बोला, पापा को हाँ बोला, तो पापा 1 मिनट तक कुछ बोले ही नहीं। तो मैंने भी कॉल काट दिया। फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और फिर मैंने घर में कॉल किया, तो फिर सारी बात हुई, मैंने सब कुछ शेयर किया उनके साथ, और उनकी शक्ल पे और उनकी जो आंखों में जो खुशी थी वो आज तक शायद मैंने कभी नहीं देखी थी। और जब भी उन्होंने ये सुना, और स्पेशली मेरे पापा ने ये सुना, तो मेरे को एक बहुत अंदर से एक अच्छी वाइब आने लगी कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। और एट दिस यंग एज मैंने अचीव करा है, तो मेरे लिए और प्राउड मोमेंट थे। मेरे फ्रेंड्स के फोन आ जा रहे थे, वो काफी प्राउड थे। मेरे स्कूल के टीचर्स के फोन आ रहे थे, वो मुझे मैसेज करे जा रहे थे। तो ये सब चीजें देख देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रही थी कि आई हैव डन समथिंग। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। आपका पॉजिटिव आपके नेगेटिव को ओवर पावर करना चाहिए। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फादर है आपकी सारी क्वालिटीज का। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस को शो करेंगे, आप डिटर्मिनेशन को शो करेंगे, तो आप अपने अंदर की बाकी जो सारी क्वालिटीज है वो सबसे ज्यादा शो कर पाएंगे दूसरों को। तो लास्ट में मैं अपनी जो सक्सेस स्टोरी है और जो अपने सक्सेस का श्रेय है वो मैं अपने फादर, अपने स्कूल और अपनी मदर को देना चाहूंगा। और गाइडेंस रिव्यू और फीडबैक सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की वजह से ही मैं आज रिकमेंडेड हो पाया हूँ। थैंक यू। Well, friends, from the picture, I have perceived that there are 6 characters in the story, comprising 4 males and 2 females. All are in positive mood. Arjun, 18, is the head boy of St. Paul's School, Alwar. Was given the duty to organize a poster-making competition that is public on the occasion of Gandhi Jayanti under the Clean India Mission. He designated and delegated the task to all other house captains of his school. He also made a judgment committee and also bulleted a notice board on the public for the public viewpoints and to spread awareness regarding the participation.
he also decided a price different prices for his for the active participation, and also distributed the participant certificates to all those participants. At the same time, he also asked people to pledge to keep their city and their homelands clean, as this world is also their second home. Later, he thanked all his delegated members of their commendable efforts, and later got comments by his senior officials. Thank you. 11 SSB में इंडिया 145 से जितने भी जा रहे हैं तो वो पुराना ही बैच अभी उनका SSL का चल रहा है। और आई डोंट नो जितने बच्चे यहाँ से जाते हैं 11 SSB इलाहाबाद, मैं आपको नाम गिनाता हूँ पुराने बैचेस में, शायद आपने उनके वीडियोस या नीचे फोटोज देखे होंगे। विक्रांत साहू 11 SSB, सागर चहल 11 SSB, शशांक तिवारी 11 SSB, ये सब एक ही इंटेक में इंडिया 145 में एक हफ्ते बाद जाते रहे और रिकमेंडेशन लेके आते रहे। तो बैक टू बैक जो भी 11 SSB में हमारे यहाँ से सेंचुरियन जाते हैं, आई डोंट नो उनको यहाँ के बच्चों में क्या अलग लगता है, एंड वो सारे रिकमेंड हो रहे हैं 11 में हो या 19 में हो। 19 का अगर एग्जांपल मैं दे दूं, अभी कनिष्का हुई है, इससे पहले शाश्वत द्विवेदी 19 से हुआ था, वैभव श्रीवास्तव 19 से हुआ था, और विकास सिंह यादव 19 से हुए थे। तो कुछ ऐसे बोर्ड है, आई डोंट नो फेवरेट बोर्ड है हमारे बच्चों के लिए, जो भी वहाँ जाता है वो वहाँ से रिकमेंडेशन ही लेके आता है।